रिसेंटली एक बंदा आया था, हम लोग का घर खरीदते हैं, होम बायर आए थे। तो घर आके पूरा घर देखा, काफ़ी कुछ देखा, डायमेंशंस पूछी घर की, नेबरहुड कैसा है और भी काफ़ी कुछ पूछा। तो मैंने पूछा आप ये घर क्यों खरीदना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं फ्लैट में रह रहा हूँ और अब मैं ऐसा घर चाहता हूँ जो इंडिपेंडेंट हाउस हो जिसमें हमें लैंड भी मिले। अभी वो फ्लैट पे रह रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हुई, तब उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों के लिए वो 2 प्लॉट भी लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई आप 2 प्लॉट क्यों ले रहे हैं? एक तो जितने भी हम भारतीय लोग हैं ना, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोग, प्लॉट को, फ्लैट को, लैंड को लेके बहुत ऑब्सेशन है। मैंने कहा आपको नहीं लगता आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा? इसके अलावा कई ओवरहेड्स हैं। उन्होंने पूछा कैसे? तो मैंने उन्हें एक-एक करके सारे ओवरहेड्स बताए। मैंने कहा देखिए अगर आप पहले लैंड देखते हैं, चलो लैंड मिल भी गई क्योंकि यहाँ प्लॉट्स बहुत हैं। फिर उसपे आप बाउंड्री बनाएँगे, उसपे आप वो लगाएँगे, क्या नाम है, गेट भी लगाएँगे। ऊपर से यहाँ बरसात भी बहुत होती है देहरादून में, तो वीड्स बहुत होंगे। वीड्स मतलब जो झाड़ियाँ निकल आती हैं, अनवांटेड प्लांट्स। अब वो झाड़ियाँ कई बार पेड़ बन जाती हैं। हमारे घर के पास एक प्लॉट बिका है जो जहाँ की झाड़ियाँ पेड़ बन गई थी, तो उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ा पेड़ काटने के लिए और उसके लिए उन्होंने पैसे भी खिलाए। तब जाके कहीं उनका प्लॉट बिका बड़ी मुश्किल से। ठीक है, प्लॉट अच्छा बिका लेकिन 20-22 साल से भी तो था यहाँ पे प्लॉट। अगर वही पैसा जितने का उन्होंने प्लॉट लिया था, वो पैसा एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से वो फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी भी तो ले सकते हैं ना, या हर साल 1,25,000 तो आप ले ही सकते हो, वो भी टैक्स फ्री, क्योंकि 1,25,000 तक तो टैक्स फ्री है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कल को वो पैसा 20-22 लाख हो जाता है 3 से 5 सालों में, चलो 6 सालों में। तो आप चाहो तो उसमें से 5-6 लाख आपको रिक्वायरमेंट है, आप विड्रॉ ले सकते हो, रिडेम्पशन जिसे कहते हैं, रिडेम्पशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। लेकिन क्या ये फैसिलिटी आपके प्लॉट में है? आपका 1.25 करोड़ का प्लॉट है, तो सबसे पहले तो आपको बायर ही सर्च करना पड़ेगा कि 1,20,000 का जो 1.25 लाख का प्लॉट, करोड़ का सॉरी, जो प्लॉट है उसका बायर कहाँ से मिलेगा? और आपको रिक्वायरमेंट तो 10 लाख की है, उसके लिए आप 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हो? क्योंकि पूरी बेचनी पड़ेगी, अब उसका एक पोर्शन थोड़ी ना बिकेगा प्लॉट का। पर ये फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड्स में है। जब भी पैसा ज़्यादा होता है और उससे अगर आपको आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो आप पूरी कर लीजिए। वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी ले लो, एज़ अ पेंशन वहाँ से आप ले सकते हो, या आपको सर्टेन अमाउंट चाहिए 2-3 लाख रुपए, वो भी आप वहाँ से विथड्रॉ ले सकते हो और तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ ये सारी बातें। फिर उनको ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा नहीं मैं प्लॉट नहीं लूँगा, अब मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करूँगा। मैंने उन्हें कुछ म्यूचुअल फंड्स भी सजेस्ट किए कि वो मैं ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, आरआईए नहीं हूँ, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। लेकिन क्योंकि मैं इससे रिलेटेड रिसर्च करता रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, प्लस मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, तो आई कैन शो द रिजल्ट्स ऑल्सो। सो आई होप इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ येस देन डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर रिलेटिव्स ऑल्सो। और हाँ, कभी भी कुछ इन्वेस्ट करिए तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आपका पैसा ब्लॉक ना हो, आपकी नींद ना उड़े, चैन से आप सोएं और फ्यूचर में आपको उसका अच्छा रिटर्न भी मिले, और जब आप पैसा चाहो तब आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे म्यूचुअल फंड में मिली है, मुझे ये फ्लैट प्लॉट में नहीं मिली है। So on this note, I take your leave now. This is Abhishek signing off. Take care.